Previously, we have learned theory part of sets. Now we will practice set in VS Code. So first we have to create a file name sets.py. We have created new file. Now we will practice all the section we have covered previously. So first one is how to create empty set. For that हम यहाँ लिख लेते हैं set creating empty set. empty set. ओके तो हम empty set कैसे क्रिएट करेंगे? हमने एक वेरिएबल x लिया और यहाँ पे हम set पास करेंगे फंक्शन. आफ्टर दैट हम यहाँ पैरेंथेसिस देंगे और ये हमारा empty set क्रिएट हो गया. अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल x पास कर रहे हैं. अब हम इसे रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा एक empty set क्रिएट हो चुका है. अब हम इसे कमेंट आउट करेंगे और चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे. अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग की मदद से सेट क्रिएट करते हैं. तो हम यहाँ पे क्रिएटिंग सेट विथ द यूज ऑफ स्ट्रिंग. हम यहाँ पे एक वेरिएबल x ले रहे हैं और इसमें हम सेट फंक्शन पास करते हैं. इसके अंदर हम स्ट्रिंग ले लेते हैं. लाइक यहाँ मैं ले लेता हूँ लर्न. ओके हमने यहाँ पे लर्न ले लिया और अब हम इसे पास करते हैं प्रिंट में और देखते हैं ये क्या करेगा. बेसिकली क्या करेगा, ये इस स्ट्रिंग को सेट में कन्वर्ट कर लेगा और हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक एक एलिमेंट बना देगा इसे. तो हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 एंड 5. तो हमारे पास 5 एलिमेंट हो जाएंगे सेट में. हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को ये एक एक एलिमेंट में क्रिएट कर देगा. तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसे प्रोग्राम को रन करके. तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्रिएट हो गया और ये अनऑर्डर होता है. तो ये जरूरी नहीं है आपका एक सेम पैटर्न पे चले. आपका मैंने पहले बताया था ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ये. तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकता है. तो देख सकते हैं पहले एन लिया, फिर एल लिया, फिर आर लिया, फिर ए लिया, फिर ई लिया. तो किसी भी ऑर्डर में ये लिख सकता है. इसलिए आप इसको इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा. इससे इंडेक्सिंग करना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है. तो अब किसी भी ऑर्डर में ये सेट क्रिएट कर देगा. तो ये प्रिडिक्ट कर पाना कि किस ऑर्डर में ये लिखेगा पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग इंडेक्सिंग हेयर. ओके तो हमने एक सेट क्रिएट कर लिया स्ट्रिंग से. अब हम इसे कमेंट आउट करते हैं. अब इसके बाद हम सेट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. विद द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट. हमने एक वेरिएबल x क्रिएट कर लिया और इसमें हम पास कर देते हैं एक स्ट्रिंग लर्न. इसके बाद हम प्रिंट यहां लिखते हैं और इसके अंदर हम पास करते हैं सेट और इसमें हम पास करते हैं वेरिएबल x. ओके तो ये क्या करेगा, ये भी सेम हमें आउटपुट देगा जिस तरह से हमने पहले किया था. हमने स्ट्रिंग को डाला था इसमें सेट में. तो ये हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक एक एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया था. तो यहाँ भी सेम होगा बट यहाँ पे हम क्या करें, हमने स्ट्रिंग को एक वेरिएबल x में असाइन कर दिया है. उसके बाद हम इस सेट में उस ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं. तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिर से क्रिएट कर रहे हैं सेट को. इसे हम चेक कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं हमारा फिर उसी तरीके से आउटपुट हुआ है. पहले ई आया फिर ए आया क्योंकि ये अनऑर्डर होता है. ये किसी भी ऑर्डर में लिखा जाएगा, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. तो हमने यहाँ पे देख लिया, हमने ऑब्जेक्ट की मदद से भी सेट क्रिएट कर लिया, हमने स्ट्रिंग की मदद से भी सेट क्रिएट कर लिया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. इसके बाद हम सेट क्रिएट करते हैं विद द यूज ऑफ लिस्ट.
ओके, हम एक वेरिएबल एक्स ले लिए और यहाँ पे हम सेट लिख देते हैं, इसके अंदर पास कर देते हैं लिस्ट और इसके अंदर एलिमेंट लर्न विथ मिस्टर एंड लास्ट वन आरजे। ओके, हमने यहाँ पे सेट में लिस्ट को पास कर दिया। अब हम इसे प्रिंट करते हैं और यहाँ वेरिएबल एक्स को पास करते हैं हम, तो ये हमें सेम आउटपुट देगा, बट ये कन्वर्ट हो चुका होगा सेट में। तो हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमें सेम आउटपुट मिल गया। यहाँ पे जितने एलिमेंट हमें लिस्ट में यहाँ पे थे वो सारे एलिमेंट हम यहाँ पे मिल चुके हैं। बस डिफरेंस इतना है कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, इसमें सेम ऑर्डर में यहाँ पे नहीं लिखा गया है, क्योंकि हमने पहले बताया था इसे इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है कि किसी पैटर्न पे चलेगा, ये फिक्स नहीं है। हमने तो यहाँ पे सिंपल लिस्ट की मदद से सेट क्रिएट कर लिया। अगर मान के चलिए यहाँ पे रिपीटेड एलिमेंट होंगे तो क्या होगा, तो उसे हम चेक कर लेते हैं। पहले हम इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। उस केस में क्या होगा, हम यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स लेते हैं और यहाँ पे हम पास करते हैं फिर से सेट और इसके अंदर हम डालते हैं लिस्ट। फिर से यहाँ पे एलिमेंट होगा आपका लर्न, नेक्स्ट वन विथ, नेक्स्ट वन मिस्टर, आरजे, और इसके बाद एक एलिमेंट फिर से होगा लर्न और नेक्स्ट एलिमेंट होगा मिस्टर। हमने यहाँ पे दो एलिमेंट को रिपीट कर दिया है। हमने यहाँ लर्न वाले को और मिस्टर को रिपीट कर दिया है यहाँ पे। ओके, सो इसके बाद हम इसे प्रिंट करते हैं और यहाँ हम पास करते हैं वेरिएबल एक्स। तो ये क्या करेगा, इसमें जितने भी रिपीटेड एलिमेंट है उसे ये रिमूव कर देगा और बाकी एलिमेंट को ये पास कर देगा हमें। तो हम चेक करते हैं इसे प्रोग्राम को, तो अब देख सकते हैं हमारा आरजे आया, विथ आया, लर्न आया, मिस्टर आया, बट बाकी जो हमारा ये लर्न रिपीटेड था ये नहीं आया और मिस्टर रिपीटेड था ये नहीं आया। ये सेट हमेशा रिपीटेड एलिमेंट को रिमूव करता जाएगा। ठीक है, तो हम सेट इस सेंस में भी यूज करते हैं जहां पे हमें रिपीटेड एलिमेंट को वाइप आउट करना हो, रिमूव करना हो, तो ये बाय डिफॉल्ट बिना किसी अदर फंक्शन के ये रिमूव कर देता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहां पे हम सेट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टपल, क्रिएटिंग अ सेट विथ द यूज ऑफ टपल। ओके, हम इस बार यहाँ पे टपल के यूज से सेट क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ वेरिएबल एक्स ले लिए एक और इसमें हम सेट पास कर रहे हैं। इसके अंदर हम अगर हमें यहाँ टपल लिखना है तो हमें फिर से यहाँ पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम टपल में पैरेंथेसिस यूज करते हैं। तो हम ये पैरेंथेसिस का क्रिएट करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, सेट में एक ही आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं, तो हमें या तो लिस्ट यूज करना पड़ेगा मल्टीपल एलिमेंट क्रिएट करने के लिए, या फिर टपल, या फिर अगेन सेट। तो हम इसकी मदद से ही यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं सेट। अदरवाइज अगर हम डायरेक्टली डालना चाहेंगे तो हमें प्रोग्राम एरर थ्रो कर देगा। तो हम इस बार टपल लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हम पास करते हैं एलिमेंट लर्न विथ मिस्टर आरजे। हमने सेम एलिमेंट यहाँ पास कर दिया जो हमने लिस्ट में किया था। अब हम इसे प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम वेरिएबल एक्स पास करते हैं और इसके बाद इसे हम रन करके चेक करते हैं। ये सेम कन्वर्ट कर देगा, जिस तरह से हमने लिस्ट से किया था उसी तरह ये टपल को भी कन्वर्ट कर देगा सेट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया आरजे लर्न मिस्टर विथ। क्योंकि अनऑर्डर है तो ऑर्डर इसका बदलता रहेगा, कोई फिक्स ऑर्डर में ये नहीं आएगा। तो हमने टपल का यूज करके भी यहाँ पे सेट क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं।
और यहाँ पे हम सेट पास करते हैं और इसके अंदर हम फिर से एक टपल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम पास करते हैं लर्न विथ मिस्टर आरजे। ठीक है, इसके बाद हम फिर से वही एलिमेंट रिपीट करते हैं जो हमने लिस्ट में किया था, लर्न और यहाँ पे आरजे। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट में पास करते हैं और इसमें हम वेरिएबल एक्स पास कर रहे हैं। इसके बाद हम इसे रन करके चेक करते हैं, ये यहाँ से जितने रिपीटेड एलिमेंट है उसे रिमूव कर देगा। हम रन करके चेक कर लेते हैं। हाँ, देख सकते हैं विथ आरजे मिस्टर लर्न, तो यहाँ से जो लर्न रिपीटेड था ये हट गया, आरजे रिपीटेड था ये हट गया। ओके, तो हमने इसे प्रॉपर्ली समझ लिया। अब हम चलते आगे। इसके बाद हम यह चेक करते हैं ये मिक्स डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है या नहीं। सेट विथ द यूज ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप। हम यहाँ वेरिएबल के एक्स क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम सेट क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम पास कर देते हैं एक लिस्ट और इसमें हम कुछ एलिमेंट डालते हैं, जैसे कि पहला लर्न, उसके बाद विथ, उसके बाद मिस्टर एंड नंबर 2 हमने यूज किया यहां से। इसके बाद आरजे और इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं 1। ठीक है, हमने यहाँ पे लिस्ट में कुछ एलिमेंट पास किए हैं जिसमें मिक्स्ड डेटा टाइप है, आपका स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है, दैट मीन्स इंटीजर भी है। अब हम इसे प्रिंट करके चेक करते हैं और यहाँ वेरिएबल एक्स पास कर रहे हैं। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं। सेट मिक्स्ड डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है, तो ये हमें आउटपुट में सारे के सारे एलिमेंट को पास कर देगा ये। तो देख सकते हैं 1 2 विथ आरजे लर्न एमआर, तो आपको सारे एलिमेंट वापस मिल गए, बस ऑर्डर आपका बदल गया यहाँ पे। ओके, तो हमने ये भी सीख लिया। तो आज हमने सेट के कई सारे फंक्शंस को, कई सारे मेथड्स को प्रैक्टिस कर लिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।